In today's world, it is very important that why should we include spiritual things or religious education with academic education or academic development of the students, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और जो प्रोफेशन है, इसके साथ हम लोग स्पिरिचुअल एजुकेशन क्यों जोड़ रहे हैं? वाई वी आर अटैचिंग religious education with academic education. I am requesting the honorable principal of this school, Philford School, Kalikapur, that sir, please you say why you are including spiritual, why Tilak, why Chandan, why all these things you are including with the academic progress of the students. What is the necessity of this school? सर अभी अभी बोले हैं आप लोगों को कि हम स्कूल में भगवान को क्यों लाते हैं। स्कूल में द फिलफोर्ड स्कूल में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन क्यों होता है। सर इंग्लिश में अभी यही बोले हैं। सर बोले हैं कि हम लोग ये माथे में तिलक क्यों लगाते हैं। सर अभी हमसे ये प्रश्न पूछे तो सर्वप्रथम सर जी उत्तर सुनिए। इसका उत्तर ये है कि सर इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें पूरा जो मैं अपना क्रेडिट देता हूँ इसमें मेरे पिताजी का ही हाथ है, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे संस्कार ऐसे दिए कि उन्होंने बोले कि बेटा विद्या के साथ साथ धर्म का जोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि विद्या के बिना धर्म नहीं है और धर्म के बिना विद्या नहीं है। अर्थात ये दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, दो भाग हैं। जिस तरह स्वामी विवेकानंद सर जी आप बोले थे अभी स्वामी विवेकानंद जी के विषय में आप बोले थे कि उन्होंने अमेरिका में अपने गुरु का बहुत बड़ा तस्वीर। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था बिल्ले। सब अच्छा समझो, कलकत्ता में इन्होंने जन्म लिए हमारे वेस्ट बंगाल में, और जन्म लेकर के बचपन से ही ये पढ़ने लिखने में नंबर 1। ये बचपन से ही बहुत ही ज्यादा लड़ाकू थे, कुश्ती बहुत अच्छा लड़ते थे। ये उस समय में कुश्ती होता था तो कुश्ती पहलवानी बहुत अच्छा स्वामी विवेकानंद करते थे। और स्वामी विवेकानंद जी के अंदर में एक तर्क था, यदि भगवान है तो कहाँ है, भगवान है तो कहाँ है। देखिए मैं फिलफोर्ड स्कूल में इसलिए आप लोग को धर्म जोड़ता हूँ, ज्ञान जोड़ता हूँ, क्योंकि बिना वो विद्या नहीं है जिसमें अहंकार आ जाए। विद्या के अंदर यदि विवेक घुस जाए, विवेक मतलब श्रीमद् भगवत गीता, विवेक मतलब हमारे माँ बाप का अच्छा दिया हुआ संस्कार। हमें माँ बाप जन्म क्यों देते हैं, उनका मेन मकसद क्या है, तो वो अपने संतान के लिए आपको जन्म नहीं दिए हैं, वो दिए हैं कि आप एक समाज को अच्छी तरह से और सुंदर समाज बनाएं। आपको इसलिए एजुकेशन दिया जा रहा है। ये शिक्षा का मेन मायने यही है कि सिर्फ शिक्षा, इंग्लिश आप बोलिए, टाई पहन लिए आप, मुंह में सिगरेट है, ठीक है, लड़की हो या लड़का, आजकल लड़की भी सिगरेट पीती है, बारे माता देखो ये है। विद्या तो ले ली वो लड़की, लेकिन संस्कार नहीं ली। यदि संस्कार ली होती अपने माँ से, अपने दादी से, अपनी बहन से, बड़ी बहन से, तो वो कभी सिगरेट नहीं पीती। वो सिगरेट पीती है लड़की होकर के, वो लड़का होकर के दारू का सेवन करता है और संस्कार का बात करता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये शिक्षा इसीलिए है क्योंकि जब तुम गीता पढ़ोगे तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरे कथा में यही सुनाए कि अर्जुन तुम्हें करना क्या है। बार बार अर्जुन पूछ रहे हैं कि मुझे कृष्ण करना क्या है, बार बार कृष्ण ये अर्जुन को समझा रहे बेटा तुझे करना क्या है। स्वामी विवेकानंद जी एक स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने गुरु के पास गया, बहुत गुरु खोजे, वो कम गुरु नहीं खोजे स्वामी विवेकानंद, वो बहुत गुरु खोजे। और बहुत गुरु खोजने के बाद जब रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न कि प्रभु, जैसे सबसे पूछे क्या आपने तुम्ही की कोनो दिन ठाकुर के देखे छो, क्या आपने कभी भगवान को देखा है। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी कहते रामकृष्ण परमहंस, हाँ देखे छी, जेमनी तुम्हाके देखी तेमनी आमी निजे ठाकुर के देखी छी। और वो दर्शन मिलता है स्वामी विवेकानंद। आज स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में सबसे बड़ा गुरु जी उनका बना है, रामकृष्ण परमहंस जी का सबसे बड़ा स्टैचू क्यों बना है, किस लिए बना है, गुरु सम्मान। स्वामी विवेकानंद जी के पास बहुत अच्छा ऑनर थे, वो क्या साइकोलॉजी में ऑनर्स किए थे स्वामी विवेकानंद जी, और इतना अच्छा पढ़ाई लिखने के यदि उनके पास रामकृष्ण परमहंस नहीं आते गुरु बन करके तो स्वामी विवेकानंद नहीं होते। वो स्वामी विवेकानंद होते नहीं होते। उनका और एक नाम क्या था स्वामी विवेकानंद जी का नाम, नरेंद्र। वो नरेंद्र बन के रह जाते, वो आम नॉर्मल इंसान बन के।
तो स्वामी विवेकानंद जी किसका पूजा करते थे? भगवान का पूजा करते थे। उन्होंने कृष्ण को देखा है स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने राम का दर्शन किया है, उन्होंने काली का दर्शन किया है। कैसे दर्शन किया? भाव, प्रेम का भाव, प्रेम का प्रेम। अब गधे को बोलोगे बेटा हंस दो, तो गधे कैसे हंसेगा? हिया हूं ऐसे हंसेगा ना, गधे को हंसने आता है क्या? तो मूर्खों को बोलोगे कि भगवान होते हैं तो मूर्ख नहीं मानेगा, और मूर्ख से मित्रता न उचिता, और मूर्खों से दोस्ती भी नहीं रखना चाहिए। ये हम लोग का वेद कहता है, हम लोग का वेद कहता है मूर्ख शिष्यो पदे से न दुष्ट स्त्री भरे न च दुखितय संप्रयोगे न पंडितोप्यो सिद्धति। यदि सिर्फ शिक्षा लोगे ना तो कल जाकर के अपने माँ पिता को तुम लोग अपने घर से निकाल दोगे, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करोगे, अपने बीवी से डिवोर्स, और बेटी अपने पति से डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाएगा यदि सिर्फ शिक्षा लोगे। आज भारतवर्ष में सबसे नंबर 1 एजुकेशन सेंटर है केरला, और जानते हो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम कहाँ है? केरला में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम। तो क्या तुम लोग चाहते हो अपने माता पिता को तुम लोग वृद्धाश्रम में दे दो? ये धर्म, ये कृष्ण का ये टीका, ये तुलसी पत्ता, ये तुम्हें बचाएगा, ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। और जब तुम माता में गोपी चंदन तिलक लगाते हो ना, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई भगवान का कृपा है। माता में तिलक लगाने पर तुम जब पगड़ी पहनते हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम गलत काम नहीं कर सकते हो, और आगे वाला बंदा तुम्हारा पहला कपड़ा देख करके बोल देगा कि ये अच्छा इंसान है। कपड़ा, पोशाक देख करके, एक पोशाक देख करके तुम्हें पहले बोलेगा देखो मैं हो सकता है बनावटी ये कपड़ा मैं पहन लिया, क्योंकि रावण ने भी बनावटी कपड़ा पहना था, तब माता सीता कंफ्यूज हो गई और रावण को आगे भिक्षा, ये साधु का वेश धारण किया था ना रावण। तो कपड़ा, तो बताओ कपड़ा का कितना महत्व है कि रावण ऐसे राक्षस को भी जरूरत पड़ता है, पंडित को भी जरूरत पड़ता है साधु का वेश धारण करना, तब जाके माता लक्ष्मी वो जाके प्रभावित हुई रावण पर। उसके बाद जो हुआ अलग बात है। तो बेटा एजुकेशन बहुत जरूरत है। और हाँ, आप कोई भी स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी माँ बाप के संतान हैं, याद रखिए हमेशा भगवान श्री कृष्ण का नाम भजन कीर्तन करते रहिए। इससे आपके अंदर अद्भुत शक्ति आएगा, आप बहुत प्रोग्रेस करिएगा। सिर्फ शिक्षा, आज की शिक्षा वो भी इतिहास आधा से ज्यादा गलत है, आधा से ज्यादा गलत है हमारा इतिहास, और हम लोग उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं। इतिहास देखिए, घुमा करके पन्ना खोल के देखिए, उसमें आपको क्या मिले।